पांडवों की गंधमादन यात्रा। लोमश मुनि ने कहा, राजन, ये मधुविला नदी दिखाई दे रही है। इसी का दूसरा नाम समंगा है। ये कर्दमिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरत का अभिषेक किया गया था। वृत्रासुर का वध करने पर शचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब इस समंगा नदी में स्नान करके ही वे पापों से छुटकारा पा सके थे। ये मैनाक पर्वत के मध्य भाग में विंशन तीर्थ है। इधर ये कनखल नाम की पर्वतमाला है। ये ऋषियों को बहुत प्रिय है। इसके पास ही ये महानदी गंगा दिखाई दे रही है। पूर्व काल में यहाँ भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नाम का सरोवर और भृगुतुंग नाम का पर्वत आएगा। वहां तुम उष्ण गंगा तीर्थ में अपने मंत्रियों के सहित स्नान करना। देखो, वे स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। वहां अपने मन से मान और क्रोध को निकाल देना। इधर ये रैव ऋषि का श्री संपन्न आश्रम सुशोभित है। यहाँ के वृक्ष सर्वदा फलों फूलों से लदे रहते हैं। यहाँ निवास करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। राजन, तुम उशीर बीज, मैनाक, श्वेत और काल नाम के पर्वतों को लांग कर आगे निकल आए हो। यहाँ 7 प्रकार से बहती हुई श्री भागीरथी सुशोभित है। ये बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है। यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है। अब ये स्थान मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। तुम धैर्य पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। अब हम मंदराचल पर्वत पर चलेंगे। वहां मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। राजन, इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर तथा उससे चौगुनी यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण किए यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ये तरह तरह के रूप धारण कर देते हैं। यहाँ उनका प्रभाव है। गति में तो वे साक्षात वायु के समान हैं। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। इसलिए यहाँ तुम बहुत सावधान रहना। हमें यहाँ कुबेर के साथी जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ेगा। राजन, कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर भद्रकाश्रम नाम का तीर्थ भी है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। देवी गंगे, मैं कांचनमय पर्वत से उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेंद्र युधिष्ठिर की रक्षा करें। इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करके लोमश जी ने युधिष्ठिर को सावधान होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, महर्षि लोमश जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं। इसलिए तुम लोग द्रौपदी को संभाल के रखो, इसमें प्रमाद ना हो। यहाँ मन, वाणी और शरीर से भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन, मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है वे तुमने भी सुनी ही है। अब जरा विचार लो, इस पर द्रौपदी कैसे पड़ेगी? नहीं तो एक काम करो, सहदेव, भगवान धौम में रसोइयों, पुरवासियों, रथ, घोड़ों, नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट न सह सकने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान लोमश जी 3 ही अल्पाहार का नियम रखते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौटकर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं न आऊं द्रौपदी की भली भांति देख रेख करते रहना। भीमसेन ने कहा, राजन, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है। यो भी ये बड़ा ही दुर्गम और बीहड़ है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती। इसी तरह ये सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात
खूब जानता हूँ, ये भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिए सब आपके साथ ही चलेंगे। यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव ना हो तो हम पैदल ही चलेंगे। और आप चिंता ना करें, जहां जहां द्रौपदी पैदल ना चल सकेगी वहां वहां मैं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले चलूंगा। ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं। जहां कहीं दुर्गम स्थान में इन्हें चलने की शक्ति ना होगी वहां इन्हें भी मैं पार लगा दूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम यशस्विनी पांचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रही हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धर्म और सुयश की वृद्धि हो। फिर द्रौपदी ने भी हंसकर कहा, राजन, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता ना करें। लोमश जी बोले, कुंती नंदन, इस गंधमादन पर्वत पर तप के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम, तुम तथा नकुल सहदेव और भीमसेन अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करते वे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहु का विस्तृत देश दिखाई दिया। यहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी तथा सैकड़ों किरात, तंगड़ और पुलिंद जाति के लोग रहते थे। जब पुलिंद देश के राजा को पता लगा कि उसके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। उससे पूजित होकर वे बड़े आनंद से उसके यहाँ रहे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उन्होंने बर्फीले पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने इंद्रसेन आदि सेवकों को, रसोइयों को तथा द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंद राज के यहाँ छोड़ दिया और फिर पैदल ही आगे बढ़े। फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे, भीम, मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सुरम्य तीर्थ, वन और सरोवरों में विचर रहा हूँ, परंतु अभी तक सत्यसंध और शूरवीर धनंजय को न देख सकने से मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहें, यदि छोटे से छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता है तो भी वह उसे क्षमा कर देता था। सीधी सादी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह सुख शांति देता था और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता तो वह स्वयं इंद्र ही क्यों ना हो, उसके हाथ से बच नहीं सकता था। अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा उदार भाव रहता था। हम सबका तो वह सहारा था ही। वे शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला और सभी को सुखी रखने वाला था। देखो, उसी के बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली है। उसका पराक्रम महाबली संकर्षण, वीरवर वासुदेव और तुमसे टक्कर देता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमादन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता और न क्रूर, लोभी एवं अशांत चित्त पुरुष ही यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उन्हीं को यहाँ मक्खी, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र और सर्प आदि सताते हैं। संयमियों के तो ये सामने भी नहीं आते। अतः हमें संयत चित्त और अल्पाहारी होकर इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। लोमश मुनि बोले, हे सौम्य, ये शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है। ये बद्रिकाश्रम से ही निकली है। देव ऋषि गण इसके जल का सेवन करते हैं। आकाशचारी बाल खिल्ले गण और गंधर्व गण भी इसके तट पर आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, हुलहे, भृगु और अंगिरा आदि मुनि गण शुद्ध स्वर से सामगान किया करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम सब विशुद्ध भाव से इस भगवती भागीरथी के पास जाकर प्रणाम करो।
महामुनि लोमश की ये बात सुनकर पांडवों ने अलकनंदा के पास जाकर प्रणाम किया और फिर बड़े आनंद से समस्त ऋषियों के सहित चलने लगे। लोमश जी ने कहा, सामने जो यह कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद सफेद पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, वे नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा। अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वे देवताओं के लिए अजय हो गया था और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इंद्र को बड़ी घबराहट हुई और वे मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। तब सभी देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और अपना सारा कष्ट सुना दिया। इस पर भगवान ने कहा, देवराज, तुम्हें नरकासुर से भय है, ये मैं जानता हूँ, और ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। सो तुम निश्चिंत रहो। वे तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उसके प्राण ले लिए और वह चोट खाए हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का ढेर ही ये सामने दिखाई दे रहा है। इसके सिवा श्री विष्णु भगवान का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सतयुग में आदिदेव श्री नारायण यम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए थे। उनके भार से आक्रांत पृथ्वी जल के भीतर 100 योजन घुस गई और श्री नारायण की शरण में जाकर कहने लगी, भगवान, आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, परंतु अब बोझा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ठहर नहीं सकूंगी। मेरे इस भार को आप ही दूर कर सकते हैं। मैं शरणागत हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। पृथ्वी के ये वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी, तू भार से पीड़ित है, ये ठीक है, किंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वराह का रूप धारण किया। फिर भूमि को उसी एक सींग पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत कथा को सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे।